अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज की वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको सिखाने वाला हूँ एमएस वर्ड के अंदर टेबल बहुत ही डिटेल के साथ। एमएस वर्ड के अंदर आपने टेबल को कैसे यूज़ करना है। तो इंसर्ट टैब पर मैंने क्लिक किया तो हमारे पास इस तरीके से आ गया टेबल। तो ये हमारे पास टेबल है। अब आपने टेबल के अंदर कुछ रो कॉलम को ऐड करना है। तो ये हमारे पास बक्स हैं। ये रो और कॉलम आप इस के साथ बना सकते हैं। तो आपने इस तरीके से इसको दरमियान में आपने इस तरीके से स्क्रॉलिंग करना है। जितना आपकी रो को ज़रूरत है और कॉलम को ज़रूरत है तो आप इस तरीके से इसको क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने एक कॉलम और एक रो को इस तरीके से टाइप किया। तो ये हमारे पास आ गया एक कॉलम और एक रो। जब मैंने टेबल पर क्लिक किया तो हमारे पास ऊपर आ गया डिज़ाइन एंड लेआउट टैब। जब मैं टेबल से बाहर क्लिक करता हूँ तो हमारे पास ये दोनों गायब होता है। जब मैं टेबल के अंदर क्लिक करता हूँ तो हमारे पास डिज़ाइन एंड लेआउट टैब आता है। इसको मैं एक एक करके इंशाल्लाह इसके साथ डिटेल के साथ आपको सिखाने वाला हूँ। तो अब हमारे पास टेबल है। अब आपने जो भी टाइप करना है इसके अंदर आप टाइप कर सकते हैं। अब आपने दूसरा सेल को जाना है तो या आपने इधर ही क्लिक करना है या एरो की आपने प्रेस करना है या आपने टेब बटन आपने प्रेस करना है। तो इसको एक सेल से दूसरे सेल तक जाने के लिए आपने टेब बटन को इस्तेमाल करना है, बेहतर है। आप इस तरीके से टेब बटन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मैंने टेब बटन को इस्तेमाल किया। तो इस तरीके से मैंने टेप बटन को इस प्रेस किया तो हमारे पास मैं दूसरे सेल पर आ गया। अब आपने इधर ही कुछ टाइप करना है तो आप इस तरीके से टाइप कर सकते हैं। अगर आपको दूसरा सेल दूसरे रो की ज़रूरत है तो आपने इसको कैसे ऐड करना है। या तो आपने कीबोर्ड में टेप बटन को प्रेस करना है तो हमारे पास दूसरा रो ऐड हो गया। या आपने लेआउट पर आना है। टेबल की जो हमारे पास लेआउट है आप इधर ही इंसर्ट कर सकते हैं। एबाव रो, बिलो रो, नीचे की तरफ आपने ऐड करना है, ऊपर की तरफ आपने ऐड करना है। तो इस तरीके से लेफ्ट तरफ आपने कॉलम को ऐड करना है। तो इस तरीके से राइट की तरफ आपने कॉलम को ऐड करना है। तो आप इस तरीके से इसको ऐड कर सकते हैं आसान तरीके से। इतना मुश्किल काम इसके अंदर नहीं है। अब मिसाल के तौर पर आपने रो को सेलेक्ट करना है तो आपने जो रो भी आपने सेलेक्ट करना है इस रो के सामने बस आपने इस तरीके से क्लिक करना है। इस तरीके से आपने कॉलम को सेलेक्ट करना है तो आपने इस कॉलम के साथ इसको ऊपर बस सिलेक्शन करना है तो आपके साथ इस तरीके से सेलेक्ट हो जाएगा। बहुत ही डिटेल के साथ टेबल सिखाने वाला हूँ, आपने इसको गौर से देखना है। अब आपने टेबल को मुकम्मल टेबल को आपने सेलेक्ट करना है तो आपने इधर जो हमारे पास लेफ्ट साइड पर टेबल की लेफ्ट साइड हमारे पास एक पॉइंट है, एक बटन बना हुआ। तो अब आपने बस इस पर क्लिक करना है तो हमारे पास इस तरीके से मुकम्मल टेबल को सेलेक्ट हो गया आसान तरीके से। अब आपने इसको डिलीट करना है तो आपने इसको इस तरीके से सेलेक्ट किया। लेआउट टैब पर आपने आना है, आपने डिलीट पर क्लिक करना है तो ये हमारे पास डिलीट है। अगर आपने एक सेल को डिलीट करना है तो आप एक सेल भी डिलीट कर सकते हैं। आपने एक कॉलम को डिलीट करना है तो वो एक कॉलम भी डिलीट कर सकते हैं। अगर आपने एक रो को डिलीट करना है तो वो भी रो डिलीट कर सकते हैं। अगर आपने पूरा टेबल को डिलीट करना है तो आप पूरा टेबल भी डिलीट कर सकते हैं इस तरीके से। तो मैं कंट्रोल जेड करता हूँ वापस, मैंने इस तरीके से कंट्रोल प्लस जेड प्रेस किया। अब आपने इसको शॉर्टकट की के साथ कैसे डिलीट करना है कि आपने कीबोर्ड में प्रेस करना है, शिफ्ट के साथ आपने डिलीट बटन को आपने प्रेस करना है। शिफ्ट के साथ डिलीट बटन हम इस्तेमाल कर सकते हैं परमानेंट डिलीटिंग के लिए। वैसे सॉफ्टवेयर के बगैर स्क्रीन पर तो हम इसको परमानेंट डिलीट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी जो हमारे पास इंसर्ट टेब पर मैंने क्लिक किया, टेबल के अंदर जो हमारे पास दूसरा नंबर है इंसर्ट टेबल, तो आप इस तरीके से बने बिना हाथ मैनुअली हाथ से भी इसको टाइप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मुझे 10 कॉलम की ज़रूरत है या 10 रो की ज़रूरत है तो मुझे 10 कॉलम की ज़रूरत है और 10 रो की ज़रूरत है। तो मैंने इस तरीके से 10 कॉलम और 10 रो को इस तरीके से फिट किया। अब फिक्स कॉलम वेट ऑटो ऑटो का मतलब ये है कि हमारे पास जब भी मैं टेक्स्ट को एंटर करता हूँ तो हमारे पास इसके साथ साथ कॉलम की बिल्कुल वेट फिक्स होना चाहिए। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये आ गया, मैंने ओके पर प्रेस किया। अब हमारे पास ये जो सेल कॉलम की जो हमारे पास वेट है सेल की, तो वो इस तरीके से फिक्स होगा। जब मैं इसके अंदर टाइप करता हूँ ना तो वो दोबारा नीचे आ जाएगा। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये मैं डिलीट करता हूँ आपको, मैंने इस तरीके से शिफ्ट के साथ डिलीट बटन को प्रेस किया तो हमारे पास ये डिलीट हो गया। अब आपने इंसर्ट टेब पर आना है, टेबल पर आना है, इंसर्ट टेबल इस तरीके से इंसर्ट टेबल पर आपने क्लिक करना है। फिट
टू कंटेंट, आपने फिट टू कंटेंट पर क्लिक किया। अब जब मैं कुछ भी टाइप करूंगा ना तो वो रो और कॉलम वो लिखाई के मुताबिक इस तरीके से इंक्रीज होगा। तो हमारे पास अभी ये है ना, अब मैं इस तरीके से इसको करता हूँ तो हमारे पास इस तरीके से वो इंक्रीज होता है, और मैंने जब इसको छोटा से कुछ इस तरीके से हमारे पास इंक्रीज होता है, और ये हमारे पास इस तरीके से आ गया। इतना मुश्किल काम इसके अंदर नहीं है। बाकी इंशाल्लाह मैं आपको सिखाऊंगा डिटेल के साथ। तो मैंने इसको इस तरीके से डिलीट किया। अब मैंने इंसर्ट पर क्लिक किया, इंसर्ट टेबल पर मैंने क्लिक किया तो हमारे पास ये आ गया ऑटो फिट विंडो। ये जो हमारे पास पेज है ना, जब जिधर तक हमने पेज की सेटिंग की है वहां तक हमारे पास ये फिट हो गया, फिट हो जाएगा। ये जो हमारे पास इधर से हमारा लिखाई स्टार्ट होता है और इधर तक, तो ये इस तरीके से बिल्कुल फिट आएगा, पूरा इस तरीके से फिट आएगा। इधर से जो हमारा लिखाई होता है और इधर से हमारा लिखाई एंड है। तो आप इस तरीके से इसको भी फिट कर सकते हैं। बाकी सेम तरीका है। तो मैं इसको डिलीट करता हूँ, तो मैंने इस तरीके से शिफ्ट के साथ डिलीट बटन को प्रेस किया। अब हमारे पास तीसरा ऑप्शन जो है ना टेबल के अंदर, वो है ड्रा टेबल। आप खुद भी ड्रा कर सकते हैं। मैंने इस तरीके से ड्रा किया, और एक सेल सॉरी मैं कंट्रोल सेट करता हूँ, तो मैं बस दूसरा सेल आपने ऐड करना है तो वो भी आप इस तरीके से इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने दूसरा भी ऐड किया। आप इस तरीके से टेबल को ड्रा भी कर सकते हैं। टेबल को ड्रा करने का एक शॉर्टकट की जो हमारे पास मौजूद है, ये मैंने कहाँ से ड्रा किया, ये हमारे पास इधर ही ऑप्शन है। इंसर्ट पर मैंने क्लिक किया, टेबल के अंदर हमारे पास ड्रा टेबल है। जब मैं टेबल को ड्रा करता हूँ ना तो हमारे पास ऊपर डिजाइन आता है, डिजाइन के अंदर ड्रा टेबल। तो आप इस तरीके से इस भी ड्रा कर सकते हैं। ये सेम ऑप्शन है, ये इधर भी है, और इंसर्ट टेबल इधर भी है, ये बिल्कुल सेम है, ये दोनों सेम है। इस तरीके से मैं आपको डिजाइन लेआउट टेब इसके साथ साथ सिखाने वाला हूँ, आपने गौर से इसको देखना है। तकरीबन क्लियर हो गया। अब आपने मिसाल के तौर पर इसको डिलीट करना है, तो मैंने इस तरीके से इसको डिलीट किया। अब आपने इसको डिलीट करना है, शिफ्ट डिलीट बटन के साथ मैंने इसको डिलीट किया। इंसर्ट टेब पर आपने क्लिक करना है, ड्रा टेबल, तो आपको समझ में आ गया। कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, आपने मिसाल के तौर पर आपके साथ कुछ इस तरीके से टेक्स्ट है कि इसके दरमियान मैं कामा ऐड करता हूँ, तो आपने इस तरीके से इसको कैसे, तो ये हमारे पास मिसाल के तौर पर हमारे पास टेक्स्ट हैं, इसके दरमियान कामा इस्तेमाल है, इस टेक्स्ट के दरमियान कामा इस्तेमाल है। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास नेम है, फादर नेम है, कंट्री है, स्टेट है, सिटी है, सैलरी है, वगैरह वगैरह है, इसके दरमियान कामा इस्तेमाल है। तो आपने इसको टेबल में कन्वर्ट करना है, तो आपने इस तरीके से इसको सेलेक्ट करना है, टेबल पर आपने आना है, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल पर आपने क्लिक करना है। अब हमारे पास नीचे जो हमारे पास है सेपरेट टेक्स्ट एट पैराग्राफ कामा टेब्स अदर, तो आपने जिस आपकी जो टेक्स्ट है इसके दरमियान जो भी इस्तेमाल है तो वो आपने सेलेक्ट करना है। तो हमारा टेक्स्ट के दरमियान कामा इस्तेमाल है तो मैंने कामा पर क्लिक किया। अगर टेब बटन इस्तेमाल है तो आपने टेब बटन पर क्लिक करना है। अगर पैराग्राफ है तो आपने पैराग्राफ पर क्लिक करना है। अगर अदर है तो आपने अदर पर क्लिक करना है। तो हमारे पास टेबल है, कामा है, तो मैंने कामा पर क्लिक किया है। बाकी आपने छेड़छाड़ नहीं करना है, बस ओके करना है। तो हमारे, तो इस तरीके से हमारे पास टेक्स्ट आ गया, आसान तरीके से टेबल में कन्वर्ट हो गया। अब मैं इसको डिलीट कर दूँ, शिफ्ट और डिलीट के साथ मैंने इसको डिलीट किया। इंसर्ट टेब पर मैंने क्लिक किया, टेबल पर मैंने क्लिक किया, हमारे पास एक्सेल स्प्रेडशीट है। आप एक्सेल ओपन भी कर सकते हैं एमएस वर्ड के अंदर। तो मैंने इस पर क्लिक किया तो हमारे पास ओपन हो गया एक्सेल। अब मैंने इसके साथ कुछ जमा करना है। मिसाल के तौर पर इस तरीके से 34 जमा 5 को मैंने करना है। तो इधर मैंने 5 टाइप किया। अब मैंने इधर ही इसके साथ इक्वल, सॉरी, इसके साथ इक्वल प्लस, तो मैंने इधर प्लस बटन को प्रेस किया 5। अब मैंने एंटर को प्रेस किया तो हमारे पास इसका जवाब आ गया। अब आपने ये लिखाई को एमएस वर्ड के अंदर कन्वर्ट करना है तो आपने बाहर बस क्लिक करना है, तो हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा टेबल बहुत ही डिटेल के साथ। तो हमारे पास ये आ गया एक्सेल की स्प्रेडशीट। आप इस तरीके से इसको भी ला सकते हैं आसान तरीके से। अब आपने स्प्रेडशीट पर क्लिक करना है तो आपके साथ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। अब मैं इस बाहर क्लिक करता हूँ तो मैं इसको इस तरीके से डिलीट करता हूँ, तो मैंने डिलीट बटन को प्रेस किया। आप इस तरीके से इसको डिलीट कर सकते हैं, सिंपल। अब मैंने टेबल पर क्लिक किया तो हमारे पास क्विक टेबल स्टाइल, तो हमारे पास सबसे पहले बने बिना टेबल आ गया। आप इसकी आप टेबल आप सेलेक्ट कर सकते हैं। बने बिना हमारे पास पहले से टेबल मौजूद है तो आप वो भी इस तरीके से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अंदर आपने जो भी चेंज करना है, तो हमारे पास मई है, मैंने इधर ही अगस्त को टाइप किया। आप जो भी इसके अंदर टाइप कर सकते हैं, तो आप आसान तरीके से इसको इधर ही टाइप कर सकते हैं जो भी आपने टाइप करना है। तो इतना मुश्किल काम इसके अंदर नहीं है। बाकी इंशाल्लाह मैं आपको डिटेल के साथ सिखाऊंगा एक्सेल सॉरी टेबल, वो भी आसान तरीके से।
अब बात आ गया टेबल को आपने आमने सामने टेबल आपने कैसे रखना है, तो वो भी आप इस तरीके से रख सकते हैं कि मिसाल के तौर पर आपने इधर ही टेबल पर क्लिक किया, एक रो आपने इस तरीके से सेलेक्ट किया। अब आपने इसको रो को सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद आपने राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टी पर आपने जाना है, प्रॉपर्टी पर जाने के बाद आपने इसको आपने बस बॉर्डर एंड शेडो पर क्लिक करना है, इसके आपने बॉर्डर को रिमूव करना है। तो मैंने इस तरीके से बॉर्डर को रिमूव किया आसान तरीके से, बस ओके पर क्लिक किया, ओके पर क्लिक किया तो हमारे पास सिंपल आ गया। अब आपने एक सेल में क्लिक करना है, इंसर्ट पर आपने जाना है, टेबल को इस तरीके से सेलेक्ट करना है, आपने दूसरी पर जाना है, इंसर्ट पर जाना है, टेबल को इस तरीके से आपने बस सेलेक्ट करना है। तो हमारे पास इस तरीके से टेबल को सिलेक्शन आ गया, बहुत ही आसान तरीके से। इतना मुश्किल काम इसके अंदर नहीं है, आमने सामने टेबल हमारे पास शो हो गया। आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं, जो भी आपने करना है वो आप इसके साथ कर सकते हैं। आप इस तरीके से हमारे पास ये जो हमारे पास टेबल है, मिसाल के तौर पर ये जो हमारे पास टेबल है, आप इसको स्प्लिट भी कर सकते हैं। स्प्लिटिंग आपने इसके दरमियान में इसके नीचे जो हमारे पास है, जो हमारे पास एक तो कर्सर है, इसके नीचे आपने टेबल को स्प्लिट करना है, तोड़ना है, तो आपने इसको आल्ट आल्ट के साथ आपने शिफ्ट बटन को इस तरीके से प्रेस करना है, एरो की के साथ आपने इसको इस तरीके से सॉरी मैं आपको आगे अकेला मैं आपको बता दूं कि आपने इसको कैसे डिलीट करना है। तो मैं इस तरीके से सबको डिलीट करता हूँ। तो अब आप मिसाल के तौर पर मैंने इस तरीके से टेबल को सेलेक्ट किया, अब आपने इधर ही कुछ टाइप किया तो हमारे पास इस तरीके से आ गया। अब आपने इसको स्प्लिट करना है, तो मैंने इस तरीके से इसको इधर ही क्लिक किया, शिफ्ट आल्ट डाउन एरो की के साथ आप इस तरीके से इसको स्प्लिट कर सकते हैं। ये तो मैंने स्प्लिट किया, बहुत ही आसान तरीके से आप इसको इस तरीके से स्प्लिट कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। इतना मुश्किल काम इसके अंदर नहीं है। बाकी इंशाल्लाह मैं आपको डिटेल के साथ सिखाऊंगा टेबल। ये तो मैंने आपको कुछ टेबल के बारे में कुछ अहम चीज़ें इसके साथ बता दिया। थैंक्स फॉर वाचिंग, अगली वीडियो का इंतज़ार करें, शुक्रिया।